सबसे पहले बात उस खबर की करते हैं जो छोटे और बड़े शहरों में रहने वाले आम लोगों से जुड़ी हुई है। ये खबर हर भारतीय के लिए देखना जरूरी है। खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में पार्किंग विवाद की वजह से एक युवक की हत्या कर दी गई। निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार इलाके में स्कूटी खड़ा करने को लेकर आसिफ कुरैशी का दो भाइयों से झगड़ा हुआ। आरोपी गौतम और उज्जवल दोनों भाइयों ने आसिफ को मौत के घाट उतार दिया। आसिफ कुरैशी बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई थे। वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में गौतम और उज्जवल दोनों आसिफ कुरैशी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो आसिफ को बचा नहीं पाते। आरोपी भाई किसी नुकीली तेज धारदार चीज से आसिफ पर हमला करते हैं। मामूली विवाद में आसिफ का मर्डर कर दिया जाता है। इस खबर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में पार्किंग कितनी बड़ी समस्या बन गई है। हर दिन किसी न किसी शहर से पार्किंग को लेकर विवाद और मारपीट की खबर सामने आती रहती है। सोचिए, अब ये पार्किंग की समस्या जानलेवा हो चुकी है, लोगों की जान तक ले रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पार्किंग प्राण लेती है। आप भी अगर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम जैसे किसी शहर में रहते हैं तो आपको भी पार्किंग की मुसीबत से हर दिन गुजरना ही होता होगा। आपको घर के पास गली या मोहल्ले में पार्किंग की जगह नहीं मिलती होगी, या आपको ऑफिस के आसपास पार्किंग के लिए परेशानी उठानी पड़ती होगी। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं और एक से ज़्यादा गाड़ियां रखते हैं, पार्किंग को लेकर उनके पसीने भी छूटते रहते हैं। कई बार हो सकता है कि पार्किंग को लेकर घर या ऑफिस के आसपास आपका भी किसी के साथ कोई कहासुनी या झगड़ा हुआ हो। भारत में पार्किंग कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, आज इसी का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पार्किंग को लेकर हुए मर्डर का पूरा विवाद क्या है। यकीन करेगा कि एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पड़ोस में रहने वाले उज्जवल और गौतम को अपने घर के सामने स्कूटी खड़ा करने से मना कर दिया था। इस सीसीटीवी फुटेज में पार्किंग विवाद में मर्डर की पूरी तस्वीर छिपी है। उज्जवल और गौतम आसिफ कुरैशी पर हमला कर रहे हैं, जमीन पर गिराकर उसे पीट रहे हैं। आसपास के लोग बीच बचाव कर रहे हैं। हालांकि आरोपी भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे। आखिर में दोनों भाई किसी नुकीली तेज धारदार चीज से आसिफ पर हमला करते हैं। आसिफ के घर वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तस्वीरों में ये क्राइम सीन है जहां पर रात में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। जी, मेरे हस्बैंड के ऊपर इन्होंने जानलेवा वार पहले भी करा था नवंबर में, और इन्होंने अब प्री प्लान इनका मर्डर करा है। और मैं इनको बचाने के लिए गई तो उसकी बहन जो थी वो बोली चली कि मारो इसको, मारो। मुझे भी नीचे गिरा दिया। मैंने अपने हस्बैंड को देखा खून में लथपथ। पार्किंग विवाद में मर्डर की वारदात दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुई। चश्मदीदों के मुताबिक उज्जवल और गौतम ने आसिफ के घर के सामने अपनी स्कूटी को खड़ा किया। आसिफ कुरैशी ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो दोनों भाई गाली गलौज करने लगे। बाद में मारपीट शुरू हो गई और इसका अंजाम हत्या तक जा पहुंचा। मेरे घर के आगे उन्होंने मेरे भाई के घर के गेट पे गाड़ी लगाई थी, तो उसे हटाने पे उसी पे इतनी बात हो गई। और उन्होंने उससे पहले भी एक दो बार मेरे भाई से झगड़ा करा था, और ये तो साजिश थी मारने की मेरे भाई को। और उनके चेस्ट पे ना एक वो नोकीला सा वो है, ऐसा लग रहा है कि वो सुएं का पत्थर से भी मारा, और सुएं का निशान था जो बर्फ को तोड़ने वाला होता है। दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। और इस बात पे लड़ाई दोनों में मैं हो गई। ये दो लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। एबीपी न्यूज ने आरोपी भाइयों की चाची से बात की। उन्होंने बताया कि गलती उज्जवल और गौतम की ही थी। गौतम का आपराधिक बैकग्राउंड भी रहा है। पहले भी उनका आसिफ के साथ झगड़ा हो चुका है। पहले हाथापाई नहीं हुई थी, तू मैं हुई थी, ज्यादा नहीं हुई थी। मेरे को डिटेल में नहीं पता, लेकिन हाँ छुरी वुरी के केस हो गए थे। छुरी लेकर घूमता था? हाँ, वो छुरी लेके घूमता था। अरेस्ट भी हो चुका है? हाँ, 2-3 बार अरेस्ट हुआ था। बेल करवा के ले आते थे उसकी। कभी समझाने की कोशिश नहीं? बहुत समझाया भैया, अपना ही बच्चा है, क्यों नहीं समझाएंगे। पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में जुटी है कि क्या ये मामला सिर्फ पार्किंग विवाद से जुड़ा है या इसके पीछे हकीकत कुछ और भी है। पहले तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेपन ऑफ ऑफेंस और स्कूटी रिकवर कर ली गई है। उज्जवल का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जो गौतम है वह जब जुवेनाइल था तो मार्च 2025 के एक लड़ाई झगड़े के मामले में थाना लाजपत नगर में संलिप्त पाया गया।
फिलहाल हुमा कुरैशी का परिवार भी सदमे में है। वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि उनके भाई को पार्किंग विवाद में मार डाला गया। लेकिन ये घटना बताती है कि पार्किंग की समस्या देश में कितनी विकराल हो चुकी है। वैसे इससे पहले याद नहीं आता कि पार्किंग को लेकर किसी का मर्डर किया गया हो। पार्किंग विवाद में हत्या का ये पहला मामला लगता है। हालांकि पार्किंग को लेकर मारपीट और झगड़े कई बार इसके वीडियोस और खबरें सामने आती रही हैं। ये वीडियो नवंबर 2024 का है, जब यूपी के ग्रेटर नोएडा में पार्किंग में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। दो पक्षों के बीच लात घूंसे और लाठी डंडे चले। एक दूसरे को सड़क पर गिरा कर पीटा गया। नोएडा में पार्किंग को लेकर अक्सर मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती है। ये वीडियो भी साल 2024 का है। नोएडा के सेक्टर 113 में कार पार्किंग को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। क्रिकेट बैट से कार को तोड़ा गया। पार्किंग एक राष्ट्रव्यापी आपदा बन चुकी है। ये वीडियो जुलाई 2023 की है, जब दिल्ली के संत नगर इलाके में दो परिवारों के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद एक पक्ष लाठी डंडे लेकर दूसरे को पीटने पर उतारू हुआ आया। हालांकि पार्किंग का विवाद इतना बड़ा हो जाए कि कोई किसी की हत्या तक कर दे, ये मामला चौंकाता भी है और डराता भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि देश की राजधानी में पार्किंग की प्रॉब्लम इतनी बड़ी, इतनी विकराल कैसे हुई? कुछ आंकड़े आपको देखने चाहिए। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक राजधानी में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 79,46,000 है। इसके उलट आप जानते हैं कि यहाँ पार्किंग स्पेस कितना है? दिल्ली के पास लगभग 1.5 लाख गाड़ियां खड़ी करने की जगह है। एक आंकड़ा और देखिए, हर दिन दिल्ली में करीब 1500 वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो सोचिए ये वाहन कहां खड़े होंगे। इसके अलावा एक वजह और है जो पार्किंग विवाद का कारण बनती है। देश की बढ़ती आबादी की वजह से वाहनों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी तरफ कुछ घरों में एक से ज्यादा वाहन है, लेकिन उनके पास गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है। और यहीं से विवाद और झगड़ों की शुरुआत होती है, क्योंकि जिसको जहां जगह मिलती है वो अपनी गाड़ी वहीं खड़ा कर देते हैं। बाइक वाले तो दूसरे की हटाकर अपनी बाइक लगा देते हैं। यही वजह है कि साल 2021 में दिल्ली पुलिस को पार्किंग को लेकर हिंसक विवाद की 2000 से ज्यादा शिकायतें मिली। साल 2002 में पार्किंग विवाद में शिकायतों की संख्या 3000 से ज्यादा रही। माफ कीजिएगा, ये 2022 का आंकड़ा है। 2023 में 7000 से ज्यादा पार्किंग को लेकर विवाद के मामले सामने आए। जिस इलाके में ये वारदात हुई है वहां पार्किंग के हालात क्या हैं? हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने इसका जायजा लिया। पार्किंग को लेकर ना तो कोई जगह एमसीडी के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है और ना किसी भी प्रकार का स्पेस दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, वो अपनी गाड़ियां कहां पार्क करें। पूरे इलाके में पार्किंग की पिछले 20 साल से समस्या है और इस गली के एंड में एमसीडी की पार्किंग बनी हुई है, जिसका कई बार ओपनिंग हो चुकी है, रिबन कट चुका है। ये एमसीडी का पार्किंग है जो बंद पड़ा है। देखिए, अगर इस पार्किंग को खोल दिया जाता तो शायद आसिफ या भविष्य में होने वाले जो पार्किंग को लेकर झगड़े हैं उन पर लगाम लग सकता है। कोई कमी नहीं है इसका। आप देख सकते हैं सामने जनरेटर सेट भी लगा हुआ है, लेकिन खोल क्यों नहीं रहे ये हमें नहीं पता। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित भूमिगत कार पार्किंग जंगपुरा। इसके 2 सेंटर बने हुए हैं, यानी कि नीचे 2 फ्लोर बने हुए हैं, लेकिन ये जो पार्किंग है वो लंबे समय से बंद बताया जा रहा है। पार्किंग है लेकिन बंद पड़ी है, यानी कहीं ना कहीं इस समस्या के लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बढ़ती आबादी और बढ़ते वाहन ही पार्किंग को लेकर बढ़ रहे विवादों की वजह है? क्या सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्यों शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर नहीं बनाया जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वाहन छोड़कर उसमें सफर कर सके? क्योंकि पार्किंग की समस्या से निपटने के उपायों की जब बात होती है तो उसमें सबसे पहले आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देना शामिल है। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम तैयार करना, जिससे पार्किंग स्पेस की रियल टाइम जानकारी मिल सके। पार्किंग रेट को जनता की सहूलियत के हिसाब से तय करना। मल्टी लेवल कार पार्किंग का ज्यादा से ज्यादा निर्माण। कार पूलिंग और राइड शेयरिंग को बढ़ावा देना। इसके अलावा सिंगल कार पॉलिसी भी एक विकल्प हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि चीन के शहरों में भी पार्किंग एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए चीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया और काफी हद तक समस्या का हल निकाल लिया।
इस बीच पार्किंग की प्रॉब्लम पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये जानना भी जरूरी है। मुश्किल होता है निकलना, और इवन मतलब आदमी कितनी भी इमरजेंसी हो ना तो पार्किंग नहीं मिल पाती है, बहुत ही भारी समस्या है। पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत है, इतनी गाड़ियां हैं, और जैसे जैसे मेट्रो लोग यूज़ करेंगे आई थिंक पार्किंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी, बट बड़ी सिटी है तो मालवीय नगर मार्केट फ्राइडे सैटरडे इतना जाम रहता है कि अगर आपको 1 किलोमीटर भी चलना है तो आधा घंटा आपको पहुंचने में लग जाता है। थोड़ा सिविक सेंस हम लोग में भी आना चाहिए, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट उस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे और सिटीजन्स कोऑपरेट करें, देन होपफुली वी कैन कम अप विद सम सॉल्यूशन। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि दिल्ली में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा। छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे को मारने लगे हैं। प्रशासन इस पर कब लगाम लगाएगा? दिल्ली में पार्किंग विवाद बड़ा मसला बनता जा रहा है, जिसमें खून तक हो रहे हैं। दिल्ली में पार्किंग जानलेवा बन गई है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन है। हमारी अगली ABP न्यूज आपको रखे आगे।